चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्मा स्क्रिप्ट के बारे में, और स्पेशली इक्मा स्क्रिप्ट 6 में क्या क्या नए फीचर आए हैं, क्या फैसिलिटी देता है हमें, हम उस बारे में पढ़ेंगे, इक्मा स्क्रिप्ट 6 के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो कॉन्स्टेंट्स है, कि इक्मा स्क्रिप्ट 6 ने, जैसे पहले हमारे पास वैर था, उस तरीके से एक नई चीज दिया हमको, फाइल बना लेते हैं उसी के नाम पे, कॉन्स्टेंट्स दिया। क्या है कांस्टेंट और क्या फायदा है इसका, हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या चीज है। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, देख लेते हैं। कांस्टेंट्स, सपोर्ट फॉर कांस्टेंट्स आल्सो नोन एज इम्यूटेबल वेरिएबल। इम्यूटेबल वेरिएबल का क्या मतलब हुआ, कि वो वेरिएबल जो अपनी वैल्यूज, जो वैल्यू उनको असाइन कर दिया गया है, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन एक खास बात है जो याद रखने वाली है। यहाँ तक तो सिंपल सा था कि भाई एक कांस्टेंट है, अगर उसको आपने कोई वैल्यू दिया है तो चेंज नहीं होगी। लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, दिस ओनली मेक्स द वेरिएबल इटसेल्फ इम्यूटेबल। सॉरी, दिस ओनली makes the variable itself immutable, not its assigned content. इसका क्या मतलब हुआ ये भी समझेंगे। फॉर इंस्टेंस, इन केस ऑफ कंटेंट इज एन ऑब्जेक्ट, दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कैन स्टिल बी अल्टर्ड। तो इसको एक काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मान लो पहले क्या था, कि तुमने अगर एक कोई वैर से वैल्यू बनाया, वैर ए इज इक्वल टू 5 है। ठीक, कंसोल डॉट लॉग करता हूं ए, और इसके नीचे मैं a इज इक्वल टू 7 कर देता हूं, और यहाँ पे भी कंसोल लॉग कर लेता हूं। तो क्या होगा, NODE। ठीक, 5 और 7 वैल्यू चेंज हो गई। अब क्या मिला हमको, कांस्टेंट मिला। क्या, आप कॉन्स्ट लिख करके इसको डिक्लेयर करिए। अब अगर चेंज करूंगा तो क्या होगा, मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूँ। नोड 5 तो आ गया, देखो इंटरप्रेटर पे काम करता है, तो यहाँ चला, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई। कंपाइलेशन पे नहीं काम करता है, तो पूरा एक साथ सारे एरर ढूंढ के नहीं देगा, जहां एरर मिलेंगे वहीं रुक जाएगा। तो ये कंसोल लॉक ए तक तो ठीक था, 5 कंसोल लॉक कर दिया इसने। अब जब आपने a इज इक्वल टू 7 करने की कोशिश किया, इसने आपसे कहा टाइप एरर। क्या हुआ, असाइंड टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हुई पहली बात जो इसका बेनिफिट है। मतलब आप एक ऐसा वेरिएबल चाहते हैं, आप एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू ना चेंज हो, तो आप बिल्कुल कॉन्स्ट से बना सकते हैं। अब इसने दूसरी बात कहा था कि वो वैल्यू, मतलब ये वेरिएबल तो कांस्टेंट है, बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू में चेंज हो सकता है। दिस ओनली मेक्स द वेरिएबल इटसेल्फ इम्यूटेबल, नॉट इट्स असाइंड कंटेंट। जो ये कंटेंट दिया है मैंने, ये इम्यूटेबल नहीं। इसने एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिया था, दिखाते हैं करके। ठीक, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल 1, ताकि इस फाइल को देखने पे पता चले। यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल 2। ठीक, अब मान लीजिए हमने लिखा कॉन्स्ट और एक ओबीजे इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसे मैंने लिखा नेम, नाम में मैंने दे दिया फजल, और एज दे दी मैंने कि भैया ठीक है, एज हो गई 28 साल। अब मैं यहाँ कंसोल लॉक कर रहा हूँ इसको, ओबीजे को। ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं बिफोर, और मैं अब इस ओबीजे में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट देना चाहता हूँ कि भैया नेम अजहर, और एज में देना चाहता हूँ इसको 30 ईयर्स। मैंने कहा चलो मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, और मैं अब कंसोल लॉक फिर से कर रहा हूँ। भाई ये जब चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे,
तो आफ्टर, और मैं वापस से यहाँ पे ओबीजे को प्रिंट कर रहा हूं। क्या ये नीचे वाली लाइन काम करेगी? तो अभी हम ऊपर देख करके आए हैं कि दूसरी वैल्यू अगर हम असाइन करने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं करना चाहिए। हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करा, बिफोर तो आ गया फजल 28, बट फिर इसने कहा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, एरर दे दी। भैया ये नहीं अलाउड है, ये नहीं अलाउड है। ठीक, मैंने कहा तो मैं कैसे चेंज करूं? अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसका, इसने कहा था ना कि ये कंटेंट जो है ये इम्यूटेबल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू, ये जो कंटेंट असाइन किया गया है वो नहीं चेंज कर सकते, आप रीअसाइन नहीं कर सकते इस ऑब्जेक्ट को कुछ भी। ये मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, रीअसाइन कर रहा हूँ ओबीजे को। अब ओबीजे नहीं बदलेगा, कॉन्स्ट है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो क्या करूं? ठीक है, देन हाउ टू चेंज द कंटेंट, कैसे चेंज करेंगे? सिंपल, ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, आप इसके अंदर जाइए और अब आप इसका नाम बदल दीजिए। आप नाम इसका कर दीजिए अजहर, ठीक, और ओबीजे डॉट एज, एज। अब ये एज, ये ओबीजे के अंदर उस कंटेंट की एज है, ओबीजे को नहीं बदल रहे आप, इसके अंदर उसके कंटेंट को चेंज कर रहे हैं। और एज आपने कहा कि हमने 30 कर, क्या अब मैं चेंज कर सकता हूं या अभी भी नहीं चेंज कर सकता हूं? तो आइए चलते हैं, ओबीजे को प्रिंट करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या होगा। चेंज हो गया, यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर, ताकि कोई ये इल्जाम ना लगाए कि आफ्टर की वजह से नहीं चला था। बिफोर फजल 28, आफ्टर अजहर 30, चेंज होगी वैल्यू, कंटेंट इम्यूटेबल नहीं होगा, सिर्फ ये वेरिएबल जिसके आगे कॉन्स्ट लिखा है ये इम्यूटेबल है। आप वेरिएबल को डायरेक्ट कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसको अगर ऑब्जेक्ट असाइंड है, कोई क्लास असाइंड है, एरे है, तो उनके अंदर की, कंटेंट के अंदर की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ये तो था हमारा कांस्टेंट। अगले टॉपिक पे चलते